फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, नंबर जो मैंने शुरू किया था सिंगुलर और प्लूरल को फॉर्म करने का तरीका, उसको मैं आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हम इसको आगे। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। तो पिछली वीडियोज़ में हमने सीख लिया था कि नंबर्स को मतलब आई मीन कि सिंगुलर को प्लूरल फॉर्म कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो उसके हमने कुछ पॉइंट्स सीखे थे। तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने एस या ई एस कहाँ लगाते हैं और जनरली हम क्या जोड़ते हैं और ई एन भी लग जाता है कहीं कहीं पे। वो तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी थी, तो आप उसको देख सकते हैं पुराने वीडियोस में जाकर। और अब हम आगे शुरू करने वाले हैं, जो कुछ बचा हुआ पार्ट रह गया था उसे मैं आज शुरू कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने पहले ही लिख के यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगेन वही टॉपिक का नाम है हमारा नाउन। इसमें हम नंबर सीखेंगे, इट मीन्स सिंगुलर एंड प्लूरल, और हाउ प्लूरल आर फॉर्म्ड, यानी कि प्लूरल को फॉर्म कैसे किया जाता है। कोई अगर सिंगुलर वर्ड दिया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें उसे प्लूरल बनाते समय उसमें क्या जोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने 8 पॉइंट लिखा है, इससे पहले वाले पॉइंट्स मैंने पिछले वीडियोज में डाल दिए हैं और ये हमारी थर्ड वीडियो है, यानी पार्ट थर्ड मैंने डाला है। तो देयर आर अ फ्यू नाउन दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एन टू द सिंगुलर। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसे भी नाउन है, फ्यू मतलब अ फ्यू मतलब कुछ, तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम प्लूरल फॉर्म जब देते हैं, ठीक है, उनको प्लूरल फॉर्म देने के लिए हम उसमें ई एन सिंगुलर में जोड़ देते हैं। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ऑक्स है तो ऑक्सन हो गया, ठीक है। चाइल्ड है तो चाइल्ड चिल्ड्रन हो गया, ठीक है। ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। और नीचे अगर मैं देखूँ तो इसमें मैंने एक बात बताई हुई है कि जब फिश होता है, जो FISH फिश, तो फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है, ठीक है। लेकिन हम कभी कभार फिशेस यूज करते हैं, यानी ES लगा देते हैं। देखिए यहाँ लिखा है द प्लूरल ऑफ फिश इज फिश और फिशेस, यानी कि दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो करेक्ट प्लूरल होता है वो फिश का फिश ही रहता है, उसमें हम ES नहीं जोड़ते हैं। लेकिन हम ES कहाँ जोड़ते हैं ये भी बताया गया है। तो समटाइम्स हम यूज़ करते हैं बात करते समय या लिखते समय कि फिशेस हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम काइंड ऑफ फिशेस की बात कर रहे हो, यानी डिफरेंट डिफरेंट काइंड की जो फिशेस हैं, अगर उनको हम साथ में बात कर रहे हैं तब हम फिशेस बोल सकते हैं। अदरवाइज फिश का प्लूरल यानी एक मछली फिश, बहुत सारी मछलियाँ फिश, इसमें फिश आएगा। लेकिन अगर उनके कई सारे काइंड्स की मछलियाँ हैं तो हम फिशेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स पे ही फिशेस यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज फिश ही प्लूरल रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आप इसको देख लीजिए और मैं इसको रब करने वाली हूँ।
तो आप ये पहले समझ लीजिए, सम नाउन हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक, यानी कि ऐसे भी कुछ नाउन होते हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर जो है वो सेम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वाइन, शीप, डियर, कोट, ट्रॉट, सैलमन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पीसीज, और ऐसे पेयर, डजन, स्कोर, ग्रोस, 100, 1000। तो यहाँ पे ये जो काउंटिंग वाले हैं इसमें क्या है, व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स, कोई न्यूमरल्स आ जाते हैं तो उनके बाद अगर यूज होते हैं तो हम इनको एज अ सिंगुलर ही यूज, मतलब एज अ प्लूरल यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इनके। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख रही हूँ, अभी मैंने जो ये वाला लिखवाया है ना, आप इसमें नोटिस करेंगे ये हम कब यूज करते हैं, ये पेयर भी आ गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो हम तभी, मतलब ये ऐसे का ऐसा अगर प्लूरल फॉर्म देना है तो उसमें एक न्यूमरल आना चाहिए, क्योंकि यानी कि कोई न्यूमरल आ जाए, कोई ऐसा मतलब वर्ड आ जाए जो किसी नंबर को शो करता है, तो अगर हम उसके पीछे इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो ये एज इट इज़ ऐसे ही लिखे जाएंगे। ठीक है, इसमें एस ई एस कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिए, तो आई बॉट 3 डजन, तो यहाँ पे मैंने 3 मेंशन किया है, ये क्या है, एक न्यूमरल है। ठीक है, ठीक है, नंबर को शो कर रहा है, और इसके बाद डजन में मैंने डजन का डजन लिख दिया, ये एक प्लूरल फॉर्म इसका शो कर रहा है। ठीक है, तो आप अगर आपको कभी भी इन वर्ड्स का यूज़ करना है तो इनको हमेशा याद रखिएगा कि कोई न्यूमरल आता है उसके बाद जब हम यूज़ करते हैं तो हम इसको एज इट इज ऐसे ही मेंशन कर देंगे किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, यहाँ पे मैं डजन्स नहीं लिखूंगी, यहाँ मैं हंड्रेड्स नहीं लिखूंगी, थाउजेंड्स नहीं लिखूंगी, स्कोर्स नहीं लिखूंगी। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सेम सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 स्कोर, यानी कि कुछ पीपल है उन्होंने 3 स्कोर की जो एज है वहाँ पहुँच गए एंड 10। तो मैंने आपने नोटिस किया यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने स्कोर को ऐसे का ऐसा ही लिखा है क्योंकि उसके पहले भी 3 एज अ न्यूमरल वर्ड आ गया है। ठीक है, ये जो 3 है वो एक न्यूमरल वर्ड है। ठीक है, नंबर शो कर रहा है 3। ऐसे ही उसके बाद जब मैंने स्कोर लिखा है तो मैंने उसमें एस या एस कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो डायरेक्टली मैंने इसमें स्कोर लिख दिया है। चलिए और देख लेते हैं, ऐसे एक और देख लीजिए, द सारी कोस्ट मी 5000 रुपी। इसमें भी आप देखेंगे जो साड़ी का जो मतलब साड़ी का कॉस्ट है वो 5000 रुपीज़ है। तो मैंने यहाँ थाउजेंड्स नहीं लिखा है, मैंने यहाँ कोई एस नहीं लगाया है, मैंने इसको क्योंकि यहाँ पे एक न्यूमरल वर्ड आया है, ये नंबर को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तो मतलब यहाँ पे मैंने 1000 के आगे एस या एस कुछ भी नहीं जोड़ा है, इसको एज इट इज ऐसे ही लिखा है क्योंकि इसके पहले एक न्यूमरल वर्ड आया है। तो किसी भी न्यूमरल वर्ड के बाद अगर हमें इन वर्ड्स को लिखना है, पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस और 100, 1000, तो हमें क्या करना होगा, हमें वहाँ पे उसको एज इट इज लिखना होगा, उसमें ऐसे ये जोड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए और देख लेते हैं, इसको रब कर रही हूँ मैं।
देखिए अब इसके एग्जाम्पल्स में भी देख लीजिए। ही वेक्स अबाउट 9 स्टोन, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए 20 100 वेट मेक 1 टन। वी अगर ये प्लूरल है, कैसे पता चला? क्योंकि इसके पीछे हमने मेक यूज़ किया है। अगर ये सिंगुलर होता तो हम मेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको टेंस में अगर आपने टेंस पढ़े होंगे तो आपने इसके जो प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट होता है उसमें हम एस या एस जोड़ते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमने मेक लिखा है, इट मीन्स ये वर्ड शो कर रहा है कि ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। और प्लूरल फॉर्म होते हुए भी यहाँ पे हमने 100 लिखा है, हंड्रेड्स नहीं लिखा है, क्योंकि उसके पहले क्या आ गया है 20। तो ये दोनों वर्ड एक साथ हैं, ठीक है, एक साथ हैं। और यहाँ मैंने 20 लिखा है, इस वजह से मैंने यहाँ 100 लिखा है, हंड्रेड्स नहीं लिखा है। और इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो वर्ड दे रखा है ये प्लूरल है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट समझाती हूँ। तो इसको मैं रब कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने क्या लिखा है, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल, ठीक है। ऐसे कुछ नाउन है जिनको हम प्लूरल में ही यूज करते हैं, ठीक है, कि वो मतलब प्लूरल में ही आएंगे, उसको सिंगुलर फॉर्म हम दे ही नहीं सकते। और ज़्यादातर ऐसे नाउन जो होते हैं वो जो वर्ड होता है ना वो आपको शो करता है उसके पेयर्स को, ठीक है। जैसे चिमटा हो गया, टोंग्स,
आपको उसमें दो पेयर है, मतलब दो पेयर में एक पेयर है पर वो दो पार्ट्स को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव टू पार्ट्स, ठीक है, टू पार्ट्स होंगे और वो एक पेयर को फॉर्म कर रहा हो, यानी एक तरह का एक, जैसे कि उसको एक के बिना दूसरा अधूरा है। फॉर एग्जाम्पल आप सॉक्स यूज करते हैं, शूज हो गया, तो आप वो पेयर्स में मिलते हैं आपको, ठीक है, वो आपको टू पार्ट्स शो होते हैं, बट ऐसा तो नहीं आप एक जूते को पहन के ही चल सकते हो, नहीं चल सकते। चिमटा हो गया, जैसे इंस्ट्रूमेंट एज अ चिमटा जो किचन में यूज होता है रोटियां चपातियाँ सेकने के लिए, तो आप नोटिस करेंगे उसमें टू पार्ट्स, बट हम एक से तो नहीं पकड़ सकते, हमें दोनों का यूज करना पड़ेगा। तो जो ऐसे जो भी चीज़ें होती हैं जिनके टू पार्ट्स होते हैं और वो किसी तरह का एक पेयर बना रहे होते हैं, यानी कि एक के बिना एक का काम अकेले नहीं चल सकता, वो पेयर को हमें मतलब उस एक दो पार्ट्स को एज अ पेयर हमें यूज करना ही पड़ेगा। तो इस तरह के जो आपको नाउन वर्ड्स मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल बैलोज, सीजर, सीजर हो गई सीजर, ठीक है, तो सीजर में भी देखिए उसके टू पार्ट्स होते हैं बट वो एक पेयर बना रहा है, उसका ऐसा तो नहीं कि हम एक पार्ट से ही कुछ कट कर लेंगे, नहीं कर सकते, दोनों पार्ट्स यूज होंगे तभी हम पेपर या कुछ भी आपको काटना है तो वो कट हो सकता है। तो इस तरह के जितने भी मतलब पार्ट्स वाले थिंग्स है जिनका एक पेयर बनता है वो उनको हम प्लूरल में ही यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको उनको सिंगुलर में यूज करना है तो उसके आगे आपको मेंशन करना पड़ेगा अ पेयर ऑफ सीजर, अ पेयर ऑफ ट्राउजर, अ पेयर ऑफ लिखना पड़ेगा, तब वो आप उसको एज अ सिंगुलर यूज करेंगे, क्योंकि उन वर्ड्स को अगर आप डायरेक्टली मेंशन करते हैं तो वो एक प्लूरल फॉर्म देता है और आप उसे प्लूरल ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ, अभी दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपको ऐसे वर्ड्स को सिंगुलर में यूज करना है विच हैज अ पेयर, तो आपको याद मेंशन करना पड़ेगा अपने सेंटेंस में अ पेयर ऑफ सीजर, अ पेयर ऑफ ट्राउजर, ठीक है, अ पेयर ऑफ पेंसिल, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। जब आप ए पेयर ऑफ लिख देंगे तो इट मीन्स कि आप एक पेयर की बात कर रहे हैं, और जब आप एक पेयर मेंशन कर देते हैं तो वो सेंटेंस जो होता है वो एक सिंगुलर फॉर्म आपको, यानी वो जो सेंटेंस होता है वो सिंगुलर उसमें चला जाएगा, ठीक है। यानी कि इन वर्ड्स के साथ अगर आप ए पेयर जोड़ देंगे तो इट विल बिकम अ सिंगुलर वर्ड या सिंगुलर फॉर्म। लेकिन अगर आप बिना अ पेयर वर्ड जोड़े, यानी कि आपको ये मेंशन करना पड़ेगा लाइक अ पेयर ऑफ सीजर, ठीक है, तो सीजर आपको लिखना है। अब ये क्या हो गया, अब ये सिंगुलर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरली इन जनरल आप सीजर यूज कर लेंगे तो सॉरी यहाँ पे एस भी आएगा, ठीक है, तो सीजर। अब ये ए पेयर लिख दिया आपने इसके साथ, तो ये एक सिंगुलर हो गया, अब ये क्या हो गया सिंगुलर, ठीक है। अदरवाइज अगर आप अकेले उसको मेंशन करते हैं तो प्लूरल हो जाता है, वो भी समझ आ गया होगा, मैं आगे समझाती हूँ। तो ये हो गया बेलो, सीजर, टॉन्स, पेंसिल्स और स्पेक्टिकल्स, ठीक है। तो ये सारे अगर आप उनकी मीनिंग नहीं जानते हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप इनकी मीनिंग निकालें और गूगल पे या फिर कोई बुक में डिक्शनरी में इसको सर्च करें, इमेज देखें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। अब आपने देखा होगा बहुत सारी ड्रेसेस है, बहुत सारी क्या जो भी चीज़ें हम नीचे वियर करते हैं अपने, ठीक है, लेग साइड में, तो आप नीचे जो भी कुछ पहनते हैं वो हमेशा पेयर्स में ही होती है, ठीक है, पेयर्स में नहीं मतलब पार्ट्स में ही होती है। फॉर एग्जांपल आप किसी जीन्स पहनते हो, ट्राउजर पहनते हो, शॉर्ट्स पहनते हो, वो पेयर्स में ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना ट्राउजर्स, ब्लोअर्स, ब्रीचेस, जीन्स, टाइज, शॉर्ट्स और पैजामास, ये सब क्या होते हैं दो पार्ट्स में होते हैं। और ये सारे वर्ड भी आपको कैसे यूज करने हैं, ये सब आपको प्लूरल फॉर्म में यूज करने हैं। बट अगर आपको सिंगुलर लिखना है तो आपको उसके आगे क्या मेंशन करना है, अ पेयर ऑफ ट्राउजर, ठीक है, अ पेयर ऑफ पैजामा, अ पेयर ऑफ ब्रीचेस, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। तो अ पेयर ऑफ यूज करते ही वो सिंगुलर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, तो इसमें ये सब आपने देख लिया होगा, आगे बताती हूँ मैं आपको। इसका थर्ड पॉइंट और समझ लीजिए, फिर मैं क्लास को एंड करके नेक्स्ट क्लास में आपको आगे समझाऊंगी।
थर्ड पॉइंट भी है। देखिए थर्ड पॉइंट पे आप देख लीजिए, इसमें क्या है, कुछ अदर नाउन्स भी दे रखे हैं, ये भी प्लूरल में ही यूज होंगे, ओनली प्लूरल में आएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एनल्स, ठीक है, प्रीसीड्स, टाइडिन्स, टाइडिन्स, और यहाँ पे इसको भी आप देख सकते हैं एनवायरन्स, ठीक है, नप्शल्स, नप्सल्स, और आगे आ जाएगा ऑब्जेक्टिव्स, एसेट्स और कैटल्स। तो ये जो सारे आपको दिख रहे हैं वर्ड, ये भी आपको प्लूरल फॉर्म में ही आएंगे। ठीक है, अब इसमें जिनके मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रही हो, आप उसको गूगल करेंगे, डिक्शनरी में ढूंढेंगे, इससे आपकी भी इंग्लिश शार्प होगी और एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा लर्निंग इंग्लिश में। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे सिखाने वाली हूँ। थैंक यू।